नाफरमानी का अंजाम। अहमद एक नौजवान लड़का था जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता था। इसके वालिदैन, जो दीनदार और पुरानी कदरों के मानने वाले थे, अक्सर उसे नसीहत करते कि वो अपनी जिंदगी में इज्जत, तमीज और अच्छे इखलाक को तरजीह दे। मगर अहमद को लगता था कि इसके वालिदैन इसकी आज़ादी को कैद कर रहे हैं। एक दिन, जब अहमद रात देर तक दोस्तों के साथ बाहर रहकर आया, तो इसके वालिदैन ने इससे सवाल किया। अहमद गुस्से में उनसे उलझ गया और बेअदबी से जवाब देने लगा। उसके वालिद और माँ, जो बहुत प्यार से इसकी तरबियत करना चाहते थे, अफसोस और दिख के साथ इसकी बातों को सुनते रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर उनका अंदरूनी टूटना अहमद ने महसूस नहीं किया। वक्त गुजरता गया, और एक दिन अहमद पर एक ऐसी मुसीबत आई जिसमें उसे समझ आया कि वालिदैन की दुआओं और उनके मशवरों की कितनी अहमियत होती है। जब इसके दोस्त उसे धोखा दे गए और वो अकेला रह गया, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अहमद ने सोचा कि अब वो वापस जाकर अपने माँ बाप से माफी मांगेगा। जब वो घर आया, इसके वालिदैन इसके इंतजार में थे। मगर इस बार उनकी आंखों में नाराजगी नहीं, बल्कि सिर्फ माँ बाप की वो मोहब्बत थी जो हमेशा बच्चे के लिए मौजूद रहती है, चाहे वो जितना भी दूर चला जाए। अहमद ने उनके सामने झुककर माफी मांगी और वादा किया कि आइंदा वो कभी उनका दिल नहीं दिखाएगा। इसके वालिदैन ने उसे गले लगा लिया, और घर एक बार फिर मोहब्बत और समझदारी से भर गया। सबक: वालिदैन की मोहब्बत बेशर्त होती है, मगर उनकी इज्जत और मशवरों को नजरअंदाज करना इंसान को अकेला और परेशान कर सकता है। हर नौजवान को चाहिए कि वो अपने वालिदैन की बात को समझे, क्योंकि उनका तजुर्बा और मोहब्बत हमारी बेहतरीन रहनुमा होती है।